बहन जी, इनका भी दाखिला कर लो। सुना है कि यहाँ रोज खाना मिलता है और वजीफा भी। 3 बच्चों के हाथ पकड़े एक बच्चा गोद में लिए एक औरत गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने आई थी। हाँ हाँ, हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैडम बोली। बहन जी, फीस तो नहीं लगती? उस औरत ने पूछा। नहीं, फीस नहीं लगती। अच्छा, नाम बताओ और उम्र बताओ बच्चों की, कौन सी जमात में दाखिला कराओगी? अब बहन जी लिख लो जिसमें ठीक समझो। बड़ी बेटी का नाम मजूरिया है, इसकी उम्र 10 साल है। ये दिबुआ और सिबुआ हैं, छोटे हैं मजूरिया से। बच्चों की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नाम मंजरी, उम्र 8 साल। देव उम्र 7 साल और शिव उम्र 6 साल। मजूरिया जमात 2 में और देव व शिव का जमात 1 में दाखिला कर लिया है। अब मैं तुम्हें मजूरिया नहीं मंजरी कहकर बुलाऊंगी, मैडम ने कहा। मजूरिया तो मानो खुशी से कूद पड़ी। मंजरी कितना प्यारा नाम है। अम्मा, अब मुझे मंजरी कहना। अरे बहन जी, मजूरिया को मंजरी बना देने से वह कोई रानी ना बन जाएगी, रहेगी तो मजदूर की बेटी ही, मजूरिया की अम्मा ने दुखी होकर कहा। नहीं अम्मा, अब मैं स्कूल आ गई हूँ, अब मैं भी मैडम की तरह बनूंगी। फिर तू खेत में मजदूरी नहीं करेगी। मंजरी बनते ही मजूरिया अपने सपनों को बुनने लगी थी। मजूरिया बड़े ध्यान से पढ़ती और अम्मा के काम में हाथ बटाती। मजूरिया पास होती गई। उसके भाई धक्का लगा लगा कर थोड़ा बहुत पढ़े, पर मजूरिया को रोकना अब मुश्किल था। वह किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी और अपनी मैडम की चहेती बन गई थी। मंजरी, यह लो चाबी, स्कूटी की डिग्गी से मेरा लंच बॉक्स निकाल कर लाना, तो पानी की बोतल भी है, एक दिन मैडम ने उससे कहा। मजूरिया की आड़ी तिरछी कर डिग्गी खोल ही ली। उसने बोतल और लंच बॉक्स निकाला। वह सोचने लगी, जब मैं पढ़ लिख कर मैडम बनूंगी तो मैं भी ऐसा ही डब्बा लूँगी, उसमें रोज़ पूरी रख कर लाया करूँगी। मैं अम्मा के लिए साड़ी लाऊंगी और बापू के लिए धोती कुर्ता। मजूरिया मैडम की बोतल और डब्बा हाथ में लिए सोच रही थी कि मैडम ने आवाज़ लगाई। मंजरी, क्या हुआ? इतनी देर कैसे लगा दी? आई मैडम, कहकर मजूरिया ने मैडम को डब्बा और बोतल दी और किताब खोलकर पढ़ने बैठ गई। अब मजूरिया 8वीं जमात में आ गई थी। वह पढ़ने में होशियार थी, उसके मन में लगन थी। वह पढ़ लिख कर अपने घर की गरीबी दूर करना चाहती थी। उसकी माँ मजूरिया को जब नए कपड़े नहीं दिला पाती तो वह हंसकर कहती, तू चिंता मत कर अम्मा, एक बार मैं नौकरी पर लग जाऊं, फिर सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे। अरे खुली आंखों से सपना ना देख, अब तक तो तेरी फीस नहीं जाती है, कॉपी किताबें मिल जाती हैं, सो तू पढ़ रही है, इससे आगे की फीस देनी पड़ेगी। अम्मा मजूरिया की आंखों में पल रहे सपनों को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसके मजबूत इरादों को थोड़ा कम जरूर करना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर सपने कमज़ोर होंगे तो टूटने पर ज़्यादा दर्द नहीं देंगे, और यही हुआ। मजूरिया की 9वीं जमात की फीस उसकी मैडम ने अपने ही स्कूल के सामने चल रहे सरकारी स्कूल में भर दी। मजूरिया तो खुश हो गई, लेकिन कोई भी मजूरिया आज तक स्कूल में पढ़ने नहीं आई थी। एक दिन जब मजूरिया स्कूल पढ़ने गई और वहाँ के टीचरों ने उसकी पढ़ाई की तारीफ़ की, तो वहाँ के लोग बौखला गए। ए मजूरिया की अम्मा, उधार बहुत बढ़ गया है, कैसे चुकाएगी? मालिक, हम दिन रात आपके खेत पर काम करेंगे और चुका देंगे। वह तो ठीक है, पर अकेले तू कितना पैसा जमा कर लेगी? मजूरिया को क्यों पढ़ने भेज रही हो? वह तुम्हारे काम में हाथ क्यों नहीं बटाती है? इतना कहकर ठाकुर चले गए। मजूरिया की अम्मा समझ गई कि निशाना कहाँ था, लेकिन इस सब से बेखबर मजूरिया अपनी पढ़ाई में खुश थी। पर कोई और भी था जो उसके इस ख्वाब से बहुत खुश था। पल्लव, बड़े ठाकुर का बेटा, जो मजूरिया से एक जमात आगे गांव के बाहर के पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वह मजूरिया को उसके स्कूल तक छोड़कर आगे अपने स्कूल जाता था। तू रोज़ इस रास्ते से क्यों जाता है? तुझे तो यह रास्ता लंबा पड़ता होगा ना? मजूरिया ने पूछा। हाँ, सो तो है, पर उस रास्ते से तू नहीं होती ना। तू उस रास्ते से आने लगे तो मैं भी उसी से आऊँगा, पल्लव ने मुस्कुराते हुए कहा। ना बाबा ना, वहाँ तो सारे ठाकुर रहते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, बाहर निकली हुई आंखें, मजूरिया ने हंसकर कहा। अच्छा, तो तू ठाकुरों से डरती है? पल्लव ने पूछा। हाँ, पर मुझे ठकुराइन अच्छी लगती हैं। तू ठकुराइन बनेगी? मैं कैसे बनूंगी, मुझसे शादी करके? पल्लव ने मुस्कुराते हुए कहा। तू पागल है, जा अपने स्कूल, मेरा स्कूल आ गया है, मजूरिया ने पल्लव को ढकेलते हुए कहा और हंसकर स्कूल भाग गई। उस दिन मजूरिया के घर आने पर उसकी अम्मा ने कह दिया, आज से स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर का कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब तो तुझे स्कूल में खाना भी नहीं मिलता है। कल से मेरे साथ काम करने खेत पर चलना।
मजूरिया टूटे दिल से अम्मा के साथ खेत पर जाने लगी। वह 2 दिन से स्कूल नहीं गई तो पल्लव ने खेत पर आकर पूछा, मंजरी तू स्कूल क्यों नहीं जा रही है? क्या मुझसे नाराज है? नहीं रे, ठाकुर का कर्ज बढ़ गया है। अम्मा ने कहा है कि दिन रात काम करना पड़ेगा। कहते हुए मजूरिया की आंखों में आंसू आ गए। तू परेशान मत हो, मैं तुझे घर आकर पढ़ा दिया करूँगा, पल्लव ने कहा। तो मजूरिया खुश हो उठी। अम्मा जानती थीं कि ठाकुर का बेटा उनके घर आकर पढ़ाएगा तो हंगामा होगा, पर वह छोटे ठाकुर की यह बात काट नहीं सकी। पल्लव मजूरिया को पढ़ाने घर आने लगा, लेकिन उनके बीच बढ़ती नज़दीकियों से अम्मा घबरा गईं। अम्मा ने अगले दिन पल्लव से घर आकर पढ़ाने से मना कर दिया। मजूरिया कभी कभी समय मिलने पर स्कूल जाती थी। पल्लव रास्ते में उसे मिलता और ढेर सारी बातें करता। कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। आज मजूरिया का 10वीं जमात का रिजल्ट आएगा, उसे डर लग रहा था। पल्लव तेजी से साइकिल चलाता हुआ गांव में घुसा। मजूरिया मजूरिया तू फर्स्ट आई है। मजूरिया हाथ में खुरपी लिए दौड़ी। उसका दुपट्टा उसके कंधे से उड़कर दूर जा गिरा। उसने पल्लव के हाथ से अखबार पकड़ा और भागते हुए अम्मा के पास आई। अम्मा, मैं फर्स्ट आई हूँ। अम्मा ने उसके हाथ से अखबार छीना और हाथ पकड़कर घर ले गईं। पर उसकी आवाज़ बड़े ठाकुर के कानों तक पहुंच ही गई। मजूरिया की माँ, तेरी लड़की जवान हो गई है, अब इसे खेत पर काम मत करवा, मेरे घर भेज दिया कर। ठाकुर की बात पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही अम्मा ने उसे घूर कर देखा। मालिक, हम खेतिहर मजदूर हैं, किसी के घर नहीं जाते। इतना कहकर अम्मा घर चली गईं। घर पर अम्मा मजूरिया को कमरे में बंद कर प्रधान के घर गईं। उनकी पत्नी अच्छी औरत थी और उसे अक्सर बिना सूद के पैसा दे देती थी। मालकिन, मजूरिया के लायक कोई लड़का है तो बताओ, हम उसके हाथ पीले करना चाहते हैं। प्रधान जी की पत्नी हालात भांप गईं। हाँ मजूरिया की अम्मा, मेरे मायके में रामदास नौकर है, पुरखों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उसका लड़का है, एक टांग में थोड़ी लचक है, उससे शादी करवा देते हैं। 6ठी जमात पास है, अगर तू कहे तो आज ही फ़ोन कर देती हूँ। मेरे पास 2-3 धोती रखी हैं, तू परेशान मत हो, बाकी का इंतजाम भी मैं कर दूंगी। मजूरिया की अम्मा हाँ कहकर घर आ गईं। 7वें दिन बैलगाड़ी में दूल्हे समेत 3 लोग मजूरिया को ब्याहने आ गए। बिना बाजे और शहनाई के मजूरिया को साड़ी पहनाकर बैलगाड़ी में बैठा दिया गया। मजूरिया कुछ समझ पाती तब तक बैलगाड़ी गांव के बाहर आ गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और बैलगाड़ी से कूदकर गांव के थाने में पहुंच गई। कुछ लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं, मजूरिया ने थानेदार को बताया। पुलिस ने मौके पर आकर उन्हें बंद कर दिया। मजूरिया गांव वापस आ गई। जब सबको पता चला तो उसे बुरा भला कहने लगे। माँ ने उसे पीटकर घर में बंद कर दिया। मजूरिया के घर पर 2 दिन से ना तो चूल्हा जला और ना ही वे लोग घर से बाहर निकले। पल्लव छिपकर उसके लिए खाना लाया। उसने समझाया, देखो मंजरी, तुम्हें ख्वाब पूरे करने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बुजदिल होकर रोकर तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकोगी। पल्लव के इन शब्दों ने मजूरिया को ताकत दी। वह अगले दिन अपनी मैडम के घर गई। उन्होंने उसे 12वीं जमात का फॉर्म भरवाया। इसके बाद पल्लव मंजरी को रास्ता दिखाता रहा और उसने बीए कर लिया। पल्लव की नौकरी लग गई। मंजरी, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी ठकुराइन बनोगी? पल्लव ने मंजरी का हाथ पकड़ कर कहा, अगर मैंने दिल की आवाज़ सुनी और तुम्हारे साथ चल दी तो फिर कभी कोई मंजूरिया दोबारा मंजरी बनने का ख्वाब नहीं देख पाएगी। फिर कभी कोई टीचर किसी मजूरिया को मंजरी बनाने की कोशिश नहीं करेगी। एक मंजरी का दिल टूटने से अगर 1000 मंजूरियों के सपने पूरे होते हैं तो मुझे यह मंजूर है। मजूरिया ने कड़े मन से अपनी बात कही। पल्लव समझ गया और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।